चप्पा चप्पा गूंज रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ के नारों से। इंडिया गठबंधन ही भाजपा का केंद्र की सत्ता से सफाया करेगा। यहाँ ताल जनता ने ठोक लिया है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये कब तक जुल्म करेंगे? विपक्ष के नेता जब सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो वो सस्पेंड कर रहे विपक्ष को। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? 10 वर्षों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज 19 दिसंबर है, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। उससे पहले एनडीए की सरकार ने, एनडीए गठबंधन ने कल अमित शाह ने एक अहम बैठक बुला ली थी। सीपी ठाकुर के बेटे जो हैं विवेक ठाकुर, जो राज्यसभा सांसद है, उनके आवास पर दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही थी। बीजेपी के तमाम वो जो बिहार के सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं, तमाम वो नेता को वो बुला लिए थे। और बीजेपी के जो बिहार के शीर्ष नेता उस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समाज चौधरी भी दिल्ली रवाना हुए थे। तो सोच सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक, उससे पहले बीजेपी ने रणनीति तैयार करने के लिए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की जो बैठक होती है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बीजेपी ने यह बैठक बुलाई थी। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे पहले एनडीए ने बैठक बुलाई थी, अहम बैठक बिहार के सांसदों को, और उससे बैठक से क्या होना है भाई? इंडिया गठबंधन ही भाजपा का केंद्र की सत्ता से सफाया करेगा। इसीलिए तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता हुई है, इसकी सफलता दिख रही है। आज फिर चौथी बैठक है दिल्ली में। अब बीजेपी चाहे लाख जोर लगा ले, से कुछ होना है? बीजेपी का सफाया इंडिया गठबंधन करेगा। देखिए, बीजेपी तमाम वो जो केंद्र के नेता हैं, या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल जाते जाते आप लोगों पर हमलावर हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी हो चाहे जदयू हो, अगर किन्हीं को कोई लग रहा है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ना है। भाई देखिए, ये तो जनता बता देगी, ये किसी के ताल ठोकने से नहीं होगा। 2024 में जब समय आएगा तब जनता बता देगी। जब 10 वर्षों का हिसाब किताब लेने के लिए जनता सामने आएगी, ये क्या जवाब देंगे। ताल ठोकने का जहाँ तक सवाल है, तो बीजेपी वाले तो खूब ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनको ये भ्रम है, वे दिवा स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ ताल जनता ने ठोक लिया है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये कब तक जुल्म करेंगे? आप देख रहे हैं किस तरह से सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया विपक्षी। भाई, संसद भवन में घुस गया 2 शख्स, स्प्रे लेकर घुस गया, उस पर पार्लियामेंट में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ये सुरक्षा में चूक हुई कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और सरकार पहुंचे कहां से, वही कह रहे हैं। और सरकार उल्टे विपक्ष के नेता जब सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो वो सस्पेंड कर रहे विपक्ष को। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ के नारों से। आप कह रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं एनडीए, और एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि वो जो गठबंधन बना है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। देखिए, ये लोग यही बात बीजेपी बोलेगी, क्योंकि बीजेपी ने तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जितने बीजेपी के सहयोगी थे सब साथ छोड़कर चले गए। इंडिया गठबंधन से भयभीत होकर एक नकली बैठक एनडीए की। इसके बाद कहाँ है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री चिराग पासवान जी का क्या हुआ? कोई नोटिस ले रहा है? कोई सम्मान है? ये क्या जानेंगे गठबंधन धर्म का पालन करना। इसलिए इनको जैसी मंशा रहती है, उनको उसी तरह का नजर आता है। पिछली भी बैठक आप लोग की जब हो रही थी, तो उससे पहले एनडीए की बैठक हो रही थी। इस बार भी आपकी बैठक आज शुरू हो रही है, और उससे पहले एनडीए ने बिहार के सांसदों को बुलाया। घबराहट और बौखलाहट है। ये इंडिया डर तो सता रहा होगा, इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी को डर सता रहा है, भय है। इसलिए जब जब इंडिया गठबंधन का बैठक होता है, तब तब बीजेपी, एक बार पिछले बार भी आपने देखा कि किस तरह सबको बुला लिया, कभी बैठक हुआ नहीं। जितने पुराने सहयोगी थे बीजेपी को छोड़कर चले गए।
तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। आज जो हो रहा है देश में, संसद में जो हो रहा है, संसद को लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। जूते में संसद की सुरक्षा को पूरा धत्ता बता गया नौजवान, और केंद्र की सरकार सोती रह गई, बैठी रह गई। कहाँ है 56 इंच का सीना, दिखा नहीं। और ये क्या सुरक्षा हम लोगों की कर पाएंगे? तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। हर ओर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 10 वर्षों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।